लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पूरी अलर्ट मोड में आ चुकी है और अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दे रही है। सीतापुर के छात्र सभा को जो मनोनीत किया गया है उसमें से शिवम सिंह का नाम सबसे पहले आया है। शिवम सिंह छोटी उम्र के हैं और समाजवादी पार्टी में इनका कद बढ़ा है। सीतापुर के छात्र सभा के जिलाध्यक्ष के तौर पर इनको मनोनीत किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिवम सिंह। हम जानेंगे कि छात्र सभा के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं आप समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के सबसे जनप्रिय लोकप्रिय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी कम उम्र में जिलाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए मौका दिया। और आज ये बात एक बार ये फिर साबित हो गई है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें हमारी तरह लाखों मध्यम वर्गीय कमज़ोर किसान परिवार के बेटे निकल करके राजनीति में आते हैं। वो अपने समाज, अपने लोग, अपने समाज का नेतृत्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा कोई आज की नहीं है, बड़ी पुरानी विचारधारा है। 1934 के समय पर जिस समय से आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी ने भारतीय संस्कृति के जिस समाजवाद को आगे बढ़ाने का सूत्रपात किया, उसका संवर्धन किया, उसका संरक्षण अगले 3 दशकों तक लोहिया और जेपी जी ने बखूबी निभाया। उसके बाद श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी उसी समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नेतृत्व में हम सब लोग इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि जो गैर बराबरी हो उसे खत्म की जाए, भेदभाव को मिटाया जाए, छुआछूत को हटाया जाए। जिस तरीके से आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दे करके, धार्मिक उन्मादों को फैला करके हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत और खाइयाँ बांट रही हैं, इसको कम करने के लिए हम सब निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि किसान आगे बढ़े, किसान का जीवन खुशहाल हो, किसान तरक्की के रास्ते पर जाए। और बीजेपी की चिंता हमें इसलिए है क्योंकि आपको सरकार ने चुन करके भेजा। आप 9 साल रह के कर आपने 9 साल देश को दिया क्या? देश में, प्रदेश में और गाँव में महिलाएँ, अब तो बीजेपी के नेता जा रहे हैं गाँव चलो अभियान। अरे गांव जा कर के क्या करोगे आप? गांव में जो किसान है आप उसकी फसल का एमएसपी दे नहीं पाए। आवारा पशु की समस्या इतनी ज़्यादा जिसकी कल्पना की जा सकती है। बिजली का नया प्लांट आप कोई लगा नहीं पाए, नौकरी दे नहीं पाए और लगातार पेपर लीक हो रहा। कोई परीक्षा ऐसी नहीं होती, सरकार पहले भर्तियाँ नहीं निकालती, फिर जब विरोध ज़्यादा होता तो परीक्षा कहती परीक्षा में उलझा दो, जब परीक्षा करवाती तो पेपर लीक हो जाता। तो पेपर लीक इसलिए हो रहा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी जी इस वीक पेपर हो रहा लीक। समाजवादी पार्टी आपने क्यों चुनी? आप इतनी छोटी उम्र के हैं, राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसकी विचारधारा सबसे अच्छी है। दूसरे दलों की विचारधारा क्या है? समाजवादी विचारधारा जो ऐसी विचारधारा है जिसके लिए सब कुछ समान है, न जाति पात, न भेदभाव, न छुआछूत। हमारे बीच में जहाँ हम बैठे हैं उसी पर आप भी बैठे हैं, ये भी समाजवाद है। शिवम सिंह के पड़ोस में विपिन राजवंशी जी बैठे हैं, ये समाजवाद है। हमारे पड़ोस में अगर कश्यप बैठा है तो वो भी समाजवाद है। बीजेपी में ऐसा नहीं है, वहाँ कुछ एक ही समाज के लोग बैठ सकते, यही समाजवाद है। और लोहिया, जेपी जी, उनके विचारों को लेकर के कौन सी दूसरी विचारधारा है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, चाहे आचार्य नरेंद्र देव हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, ये समाजवादी विचारधारा के नेता रहे। और केवल समाजवादी विचारधारा के लिए नहीं रहे, देश की आज़ादी में भी इनका अहम योगदान रहा है। और जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को भाजपाइयों को पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था उन्होंने, केंद्र की इंदिरा गांधी की सत्ता की सरकार पलट गई थी, इतनी तपिश थी उस संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में। और वो आंदोलन भी इसीलिए हो रहा था क्योंकि उस समय सरकारी संपत्तियों का निजीकरण हो रहा था, उनको बेचा जा रहा था, दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए संपूर्ण क्रांति आई थी। आज देश का नौजवान राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण चौधरी, चरण सिंह जी के विचारों पर चल करके मुलायम सिंह यादव जी को अपना नेता मान करके आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। रण में उतर चुके हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बच गए तो ठीक, अब ये लड़ाई करो या मरो की है। लोकसभा चुनाव आ रहा कुछ माह बाद, क्या लगता है समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है? बीजेपी यूपी में एक भी सीट नहीं जीतने जा रही है, बाकी सब इंडिया अलायंस जीत लेगा। समाजवादी पार्टी में अभी जल्द ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, एक कल और महासचिव थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहीं ना कहीं फूट पड़ चुकी है समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं तो जिले का जिलाध्यक्ष बना हूँ, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव में, मेरे अधिकार क्षेत्र से बहुत ऊपर का बयान है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो सम्मान मेरे मन में कल था वो आज है, वो कल भी रहेगा। कल भी हमारे लिए आदरणीय थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। दल में रहेंगे तो भी अच्छा, वरना दिल में है।
दिल में वो मेरे हर नेता है जो पिछड़े समाज से आता है, जो गरीब है, जो अल्पसंख्यक है, वो सब हमारे दिल में है। समाजवादी पार्टी पीडीए यात्रा निकाली, क्या संदेश दे रही? जो लोग सो रहे हैं वो जग जाएं, और केवल पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ों में पिछड़े ही नहीं, प्रेस के लोग भी जग जाएं और आंखें खोल कर देखें कि देश में हो क्या रहा है। पीडीए क्या है? पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के साथ जो अगड़े हैं, अगड़े का मतलब ऐसा नहीं कि जो सारे ब्राह्मण हैं या सारे क्षत्रिय हैं वो लखपति हैं, कुछ हमारी तरह भी हैं। मैं भी अपने आप को पिछड़ा मानता हूँ। जात में ठाकुर हूँ तो क्या हुआ, कमज़ोर हूँ परिवार की पृष्ठभूमि से, और दूसरे दल में नहीं होता। केवल समाजवादी पार्टी ऐसा दल है जिसमें मेरी तरह लाखों नौजवान राजनीति में आकर के, आप तो मुझे तब से जानते हैं, 6 साल से पूरा जीवन लोगों के सामने खुली किताब की तरह रहा। ना आपने कभी सोचा था, ना हमने सोचा था, ना मेरे घर परिवार, इष्ट मित्र, साथ रहने वाले सहयोगी साथियों ने सोचा था कभी जिलाध्यक्ष बनेंगे। दूसरे दल में बन जाएगा कोई 20 साल का, समाजवादी पार्टी में कोई बन पाएगा दूसरे दल में कोई जिलाध्यक्ष? हमारे जैसे लाखों लोग, आदरणीय राष्ट्रीय जी ने भरोसा जताया है। क्या थे हम? अखिलेश यादव क्यों पसंद है आपको? इसीलिए पसंद है कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं, इसीलिए पसंद है। 2024 में क्या लगता है, क्या कहना चाह रहे हैं लोगों से? जो रास्ता जेपी लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, श्रद्धेय नेताजी दिखा करके गए हैं, जो इतना बड़ा समाजवादी आंदोलन हम सबको विरासत में दे करके गए हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे और पूरा जीवन समाजवादी पार्टी के लिए, पार्टी की विचारधारा के लिए समर्पित कर देंगे। ना मुझे पद की चाह है और ना किसी कुर्सी की, ना सरकार की। जो मेरे साथ कल थे वो आज भी हैं, सरकार रहे ना रहे, लोग हमारे साथ जो दिल से जुड़े वो आज भी साथ हैं। भारतीय आप जनता हमारा पार्टी- बयान कल भी लेते थे, आज भी ले रहे हैं। बस ये है कि आज आप विपक्ष में हमारा बयान ले रहे हैं, कल आप सत्ता पक्ष में हमारा बयान लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं 400 पार इस बार, क्या कहना है? वो देश से पार हो जाएंगे इस बार, और फिर आप ही कहोगे कि अब बीजेपी के लोग देश से पार। ये जिन्हें समाजवादी पार्टी ने छात्र सभा का जिलाध्यक्ष बनाया है और आज इनको कार्यकर्ता स्वागत करने के लिए बहुत सारे आए थे, जिलाध्यक्ष थे, बाकी अन्य पार्टी के पदाधिकारी थे। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है और छात्र सभा के जो जिलाध्यक्ष हैं शिवम सिंह, इनको कम उम्र के सीतापुर का जिलाध्यक्ष बनाया है, तो ये बड़ी बात है। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राज, उनसे सीतापुर।